जिस ताज बरतानिया से आज़ादी हासिल करने के बाद पाकिस्तान और भारत मार्ज़े वजूद में आए, आज उसी मुल्क में इन दोनों ममालिक के आवाम इंतहाई पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि आज़ादी से लेकर अब तक इन दोनों ममालिक के दरमियान कभी भी दोस्ताना ताल्लुकात उस्तवार ना हो सके और दोनों ममालिक के आवाम की अक्सरियत आज भी एक दूसरे के मुल्क को दुश्मन मुल्क तस्वर करती है। मैं हूँ साइमा हारून और प्रोग्राम है आपस की बात आवाम के साथ। यहाँ पर मुत्तहिदा अरब अमारात में आधी आबादी जो है इस रियासत की वो पाकिस्तानी और भारतीयों पर मुश्तमिल है। वो यहाँ पर कैसे रहते हैं, आपस में उनके कैसे ताल्लुकात हैं, या उनमें भी तू तू मैं का रिश्ता बरकरार रहता है जैसा कि पाकिस्तान और भारत में देखा जाता है या फिर सोशल मीडिया पर नज़र आता है। यहाँ पर पाकिस्तानी और भारतीय आपस में कैसे ताल्लुकात रखते हैं, यही हम इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आबाद पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी के आपस में क्या रिलेशंस हैं, ये है आज का मौजू। आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं टोरंटो से बदर मुनीर चौधरी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक मकामी मंदिर में जहाँ पर दिवाली की तकरीब का इनेकाद बर्मिंघम में मुकीम पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी की जानिब से किया गया है, जहाँ पर भारतीय मेहमान भी मदऊ किए गए हैं। आइए उनसे जानेंगे कि किस तरह बरतानिया के अंदर रहते हुए बिला किसी नस्ली तासुब के मिलजुल कर जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पर आप बरतानिया के अंदर अपने जो हमसाया मुल्क है भारत, उनके लोगों के साथ आपके ताल्लुकात किस तरह के? बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर किसी को सीखना है तो यहाँ की सोसाइटी से सीखेंगे मिलजुल के कैसे रहना है। तो आई वुड से कि अगर हम मिलजुल के रहें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी को मजहब जहन में आता है। आपको वजह क्या नजर आती है कि दोनों मुल्क अभी तक वो इतने साल हो गए आज़ादी को, उसके बावजूद वो ममालिक अभी तक अपने दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात उस्तवार नहीं कर सके? कुछ लोग हैं, जाहिर सी बात है, जिसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। अगर वो उन पॉलिटिक्स को पीछे रखें और लोगों को फ्रंट पे रखें। आप देखें यहाँ पे इंडिया से भी लोग आए हुए हैं, पाकिस्तान से भी लोग आए हैं। हम सब मिलजुल के यहाँ पे कई ऐसे लम्हात आते हैं, हम मुख्तलिफ इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं। मैं भी इस ऑर्गेनाइजर्स में से हूँ। लेकिन यहाँ पे तो किसी ने हमें ये नहीं कहा कि मैं पाकिस्तानी नहीं आऊँगा, मैं हिंदुस्तानी नहीं आऊँगा। सब मिलजुल के रहते हैं। क्या आप ईद और दिवाली मिलकर मनाते हैं? ईद और दिवाली मिलके मनाते हैं, होली मनाते हैं। यहाँ पे कभी हमारे जहन में ये नहीं आया कि इस नस्ल का आदमी है। हम यहाँ, मैं खुद यहाँ 150 घर हैं तकरीबन सिंधियों के। सिंधी यानी मुस्लिम सिंधी, ठीक है, सिंध से ताल्लुक है, प्योरली सिंध से। यहाँ हम प्रोग्राम करते हैं, कल्चरल डे हर साल मनाते हैं, ठीक है। उनमें हम ये सारे लोग भी आते हैं और एक साथ होते हैं। ये कभी महसूस नहीं करवाते कि यार कौन है, ये हिंदू सिंधी है या मुसलमान सिंधी है, मतलब सिंधी है, सिंध से है। और हमने दिवाली प्रोग्राम भी करते हैं। ये दिवाली इनके साथ, वैसे भी जो मुसलमान सिंधी हैं उनके साथ हम दिवाली प्रोग्राम करते हैं और बिल्कुल ऑर्गेनाइज करते हैं इवेंट, और स्पेशली इन बर्मिंघम में। तो ऐसा कोई मसला होता नहीं है बजात, अगर देखा जाए। ये ख्याल है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में मजहब के नाम पे जो है ना सियासत नहीं की जाए, बेसिकली जो कल्चरल होता है ना वो सब पे हावी होता है। जहाँ पे दुनिया में आप जहाँ पे भी जाएं तो कल्चरल का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है मजहब से। इंडिया ने और पाकिस्तान ने 1947 में आज़ादी हासिल की थी बरतानिया से। आज बरतानिया के अंदर वो मिलजुल कर रहते हैं, तो क्या वजह है कि पाकिस्तान और इंडिया मिलजुल कर एक दूसरे से वो हमसाया ममालिक के रवाबत नहीं बना पाए अब तक? आई थिंक टू कंट्रीज के पॉलिटिशियंस को देखना चाहिए। लोगों के जहनों में जो है वो जो हसद या जेलसी नहीं पैदा करनी चाहिए और अच्छी बातें करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए दूसरे कंट्री की, एक कंट्री को दूसरे कंट्री की। यही तरीका है जो है इख्तलाफात कम करने का। आपका नाम? देवेंद्र। कितने अरसे से आप यहाँ पर मुकीम? 20 साल से। तो अब तक आपके अपने नेबर्स में, आप जहाँ पर काम करते हैं, आपके वहाँ पर इंडियन फ्रेंड्स भी होंगे, आपके उनके साथ टर्म्स कैसे हैं? सबसे पहले तो हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान के लोग यहाँ पे रहायश पजीर हैं, उनको ये नहीं पता कि वो पाकिस्तान में भी कुछ हिंदू हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं। तो जब हम उनसे अपना तारुफ कराते हैं, हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान से हैं और हिंदू हैं, तो सबसे पहले तो वो शौक में आते हैं कि आप हिंदू और पाकिस्तान में कैसे रह रहे हो। तो पहले तो वो ही एक उनके बीच में, उनके दिमाग में, एक माइंड में गैप है कि भाई उनको पता ही नहीं है कि वहाँ पे हम भी रह सकते हैं। अगर जब पाकिस्तान और इंडिया मिलकर रहते थे, उन्होंने बरतानिया से आज़ादी हासिल की, आज बरतानिया में मिलजुल कर रह रहे हैं, लेकिन आपस में उनके टर्म्स वैसे नहीं है, तो ये डिफरेंस किसने क्रिएट? तो डिफरेंस
क्रिएट तब होते हैं जब आपके दिमाग में एक तासुब क्रिएट होता है। अब तासुब कैसे क्रिएट होता है? तासुब क्रिएट होता है जिस सोसाइटी में, जिस एरिया में जहां आप रिहाइश पजीर हैं और जहां से आप लोगों के बारे में डिफरेंट बातें सुनते हैं, कि भाई ओपिनियन सुनते हैं, उनके व्यूज सुनते हैं। कोई कहता है वो वैसे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो ये जो न्यूज़ में जो पॉलिटिसाइजेशन होती है चीज़ों की एक आम आदमी के बारे में, उसकी वजह से लोगों की जो दिमाग में जो तासुब किसी के लिए बैठ जाता है, वो ऐसा दिखता है कि यार वो वहाँ पे रहता है तो ऐसा होगा, या यहाँ पे रहता है तो वैसा होगा। I think there is a great need especially in Pakistani curriculum to introduce these things, to put these things in. मेरा नाम रमेश कुमार है, मैं 15 साल से यहाँ यूके में हूँ। बेसिकली हमारे ताल्लुकात बहुत ही अच्छे हैं। इंडियन जितने भी मिलते हैं, इधर वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, वो बहुत ही मीन्स हार्मनी और मीन्स अफेक्शन से मिलते हैं और उठना बैठना इवन है। बरतानिया जिससे उन्होंने आज़ादी हासिल की थी, वहीं पे वो मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन अपने मुल्कों में मिलजुल कर नहीं रह सकते। उसकी क्या वजह है? मुझे तो 100% यही लगता है कि पॉलिटिक्स है, नथिंग एल्स, नथिंग। अभी भी अगर सपोज पाकिस्तानी इंडिया विजिट करते हैं या इंडियन पाकिस्तान आते हैं, कितना उनको लव अफेक्शन मिलता है। ऐसे अभी एक मोटरसाइकिल पे जो पाकिस्तानी इंडिया गया था, उसको कितना प्यार मिला, वो हैरान था। और जैसे इंडिया वाले जो यूट्यूबर जो आते हैं, कितना उनको रेस्पेक्ट और इतनी मतलब मिलती है, रेस्पेक्ट और मान मर्तबा एवरीथिंग। हम मौजूद हैं इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमीरात की रियासत शारजा में, और यहाँ पर पाकिस्तानी और भारतीय मेहनत कश साथ साथ रहते भी हैं, साथ साथ उठते बैठते भी हैं, खाते पीते भी हैं। और इसी तरह का एक ग्रुप यहाँ पर इस वक्त शारजा के कॉर्निश पर मौजूद है। उन्हीं से बात कराते हैं, उन्हीं से तारुफ कराते हैं कि वो यहाँ शारजा में इस वक्त शाम के सुहाने मौसम में क्या कर रहे हैं। और सबसे पहले तारुफ पूछते हैं कि भाईजान आपका नाम? जी मेरा नाम शम्स कमर है जी। जो आप कहाँ से हैं? मैं पाकिस्तान से हूँ। पाकिस्तान में कौन से शहर से? पाकिस्तान में एबटाबाद से। एबटाबाद से। जी। भाईजान आपका नाम? सर मेरा नाम जुबैर खान। जुबैर खान साहब, आप भी एबटाबाद? सेम। एबटाबाद से माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत शहर है बहुत सर। और भाईजान आपका नाम? जी मेरा नाम दिलशाद अहमद है और मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। दिलशाद भाई को इतना फेवरेट यानी पसंद करने की वजह क्या है? दिलशाद भी तो काफ़ी टाइम से हमारे साथ है, तकरीबन 6-7 साल से वो अब हो गए। तो माशाल्लाह बहुत काइंडली हैं, अच्छे हैं, और इनके अखलाक और मतलब एक दोस्ताना भाइयों जैसा रिलेशन है हमारा। मतलब कोई अगर उनको कोई काम होता है, जिस तरह मतलब कोई हमसे होता है, तो मतलब मशवरा आपस में ऐसा कि भाइयों वाला, कोई फील ही नहीं करता कि यार ये कोई अपना है कि पराया है। अच्छा, जब हम पाकिस्तान में देखते हैं या इंडिया में देखते हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स बन रहे होते हैं एक दूसरे के खिलाफ, टीमें जीत रही होती हैं तो एक दूसरे को उदासी हो रही होती है कि यार ये इंडिया क्यों जीत गया, ये पाकिस्तान क्यों जीत गया, यानी इस तरह के ताल्लुक सोशल मीडिया पर बड़े बड़े ट्रेंड बन रहे होते हैं। यहाँ ऐसी क्यों बात नहीं होती? यहाँ ऐसा क्या माहौल दे दिया यूएई ने कि यहाँ सब दोस्ती यारी रिश्तेदारी की तरह रह रहे हैं? बिल्कुल जी, बात तो मेन चीज़ ये है कि देखें असल में अगर देखा जाए तो दोनों तरफ से ये हम एक ही हैं। अगर आज से 75 ईयर्स हम पहले जाएँ देखें तो जिस तरह पाकिस्तान सिर्फ एक बॉर्डर लाइन का फ़र्क है, अगर वहाँ पे उनको देखा जाए, यहाँ पे हमको देखा जाए, सिर्फ एक कल्चर सा सब कुछ सेम है हमारे बीच में, लेकिन दोस्ती और भाई और मतलब एक बॉर्डर लाइन हमें सिर्फ सेपरेट कर दिया है। लेकिन आप लोगों की सबसे ज़्यादा दोस्ती जो है वो इंडियन से हो जाती है, क्योंकि वो वही ज़ुबान बोलते हैं, उसी तरीके से खाते पीते हैं। ये बिल्कुल जी बिल्कुल, इंडियन भाइयों से हमारी काफ़ी दोस्ती है। ये तो हमारे दिलशाद भैया और भी काफ़ी दोस्त हैं हमारे, इंडियन से ताल्लुक़ रखते हैं वो लोग, और काफ़ी माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। तो चाय पिलाने ये आपको आए हैं या आप इनको आए हैं? यहाँ चाय का मंजर भी नज़र आ रहा है मुझे। सर दिलशाद भाई आज हमको लेके आए हैं। अच्छा। नॉर्मली तो हम आते रहते हैं, पर इस बार दिलशाद भाई लेके आए हैं, तो उन्होंने बोले चलते हैं। तो आपको चाय सबको मिलेगी, हमें भी मिलेगी? जी 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 आपको भी मिलेगी इंशाल्लाह, आप दोनों को सबको मिलेगी। तो ये भी होता है कि जब कोई इंडिया या पाकिस्तान से आए तो कहते हैं यार इंडियन पाकिस्तानी एक साथ रहते हैं, ये हैरान होते हैं इस बात? सर इसमें कोई नॉर्मल है इधर, ये पाकिस्तान जैसा या इंडिया जैसा उधर जैसा माहौल इधर है ही नहीं। इधर एक ही बेड पे नीचे अगर पाकिस्तानी ऊपर इंडियन लेटा होता है, नीचे बांग्लादेशी लेटा, नीचे लात बात नहीं मारता क्या बंदा के यार ये जरा आज हमारी टीम को हराया हुआ है यार, इसको जरा ऊपर से पानी फेंक दो। बहुत स्पेस रहते हैं उसमें, वो बहुत मिलजुल के रहने वाला माहौल है। खाना भी मिल के पकाते हैं अगर साथ रह रहे होते हैं? डिश
कुछ लोग मिल के पकाते हैं, कुछ इनके वो ये थोड़े स्पाइसी वाले हैं, हम नॉर्मल खाने वाले हैं। एबटाबाद वाले थोड़ा वो केपी वाले, तो केपी वाले आपको पता है मिर्चें नहीं खाते, ये और ये मिर्चें तेज खाते हैं। इनमें मिर्चें भी बहुत ज़्यादा हैं वैसे। धीरे-धीरे और ये धीरे-धीरे आदत हो जाएगी। 1-2 साल और साथ में रहेंगे तो शायद मैं भी ख्याल से जो है भूल जाएंगे पाकिस्तानी खाना भी कोई एबटाबाद का होता है। अच्छा, मिर्च वाला खाना आप इतना खिला रहे हैं इनको कि यार धीरे-धीरे हो जाएगी आदत, धीरे-धीरे हो जाती है सब। इधर यूपी बनाया हुआ है। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। पाकिस्तान में जो एक सोच बनी हुई है कि ये दुश्मनी है और बड़ा लड़ाई झगड़ा है, वो है पॉलिटिक्स में है, सोशल मीडिया पे छाया हुआ है बस, पब्लिक लेवल पे नहीं है। जब इंडिया जीतता है, पाकिस्तान आपस में मुकाबला होता है, तो भी दोस्ती रहती है थोड़ी। उस दिन जो है वो थोड़ा सा शरारत होती है, चिढ़ाते हैं कि नहीं यार, शरारत की जाती है कि नहीं यार आज तो तुम्हारी टीम को हरा दिया हमने। नॉर्मली माहौल बनाने के लिए एक दूसरे को तंग करते रहते हैं। हम दिलशाद भाई को, दिलशाद भाई हमें, पर वो नहीं है। मैच जो भी जीते, मैच खत्म, बात खत्म, उसी टाइम खाने पे आगे बात खत्म हो जाती है, खाने पे बात आगे खत्म, बस उसके बाद खत्म हो जाता है। नाज़रीन देखें, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का। इसी तरह मोहब्बतें और रिश्ते, दोस्तियाँ, कर्ज और उधार का सिलसिला भी जारी रहे। जी, मेरे साथ है मुनीबा और हर्ष, इनकी मोहब्बत की दास्तान आज सुनेंगे। मुनीबा पाकिस्तान में किस शहर से? कराची। और हर्ष आप? मैं इंडिया पंजाब होशियारपुर से। अच्छा, और अगर हम जानना चाहें कि क्या हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो कैसे मिले? मौसीकी ने मिलाया। अच्छा जी, म्यूजिक हैज़ नो बॉर्डर्स, तो अच्छा सही, उस लिहाज से चूँकि आप दोनों ही गुलकार हैं और सुरीली आवाज़ों वाले हैं, तो क्या किसने पहले जो है प्रपोज किया? देखें, ये कुछ सोचा नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था, कभी जेहन में नहीं आया कि मैं किसी पाकिस्तानी लड़की से शादी करूंगा, या इनके भी जेहन में कभी नहीं आया कि हिंदुस्तानी लड़के से शादी होगी या कुछ होगा। लेकिन फिर ये कहते हैं ना कि रिश्ते ऊपर वाला बना के भेजता है, ऊपर से बने हुए होते हैं जोड़ियाँ जो हैं। तो मेरे ख्याल से करते करते आहिस्ता आहिस्ता हो गया सब कुछ। तो अच्छा, नहीं किसी ने तो प्रपोज किया होगा ना, सोचा होगा, मतलब दोनों की रजामंदी थी। अच्छा, दोनों की रजामंदी थी। कोई प्रपोजल वाला गोरों वाला सीन नहीं था। अच्छा सही। अच्छा, और अम्मी की थोड़ी सी था कि भाई अच्छा, दोनों की फैमिलीज बहुत इसमें शामिल थी, दोनों तरफ से। अच्छा, दोनों कि अगर करना है तो सही तरह करें, वरना नहीं करें। ठीक है, सही। लेकिन ये होता ना कि दोनों ही आप सिंगर हैं, तो किसी ने कोई एक आध ऐसा को गाना गाया हो किसी इम्प्रेस करने के लिए? कॉमन इंटरेस्ट जो होता है ना, वो ज़रूरी होना चाहिए। एक मियाँ बीवी में कॉमन इंटरेस्ट जो है, हमारे में मौसीकी था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो होता गया और बनती गई बात। सही। मगर ऐसी कोई फिल्म वाली फिल्मी स्टोरी नहीं, लेकिन मोहब्बत की दास्तान है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल है। अच्छा, पहला कोई गाना आपने कौन सा सुनाया? मैंने इनको सुनाया था, सुना के बताना आपने जी। मैं असल में देखें वही बात है, मौसीकी की बात है कि मैं हिंदुस्तान से होते हुए मैं मेहदी हसन साहब का बहुत फॉलोअर हूँ, उनको गाता हूँ उनको। तो वो इनके अंकल भी हैं, मेहदी हसन साहब, इनके पास घर पे आते थे, मैं उनकी गोद में खेली हूँ। अच्छा जी बिल्कुल। तो इनको पहला गाना मैंने इनको, जब मेरी बात हुई इनसे, तो इनको भेजा था मैंने, शोला था जल बुझा हूँ। सुना के थोड़ा सा पहला जो है ना उसका बोल। शोला था जल बुझा हूँ, हवाएं मुझे न दो, मैं कब का जा चुका हूँ, सदाएं मुझे न दो शोला। आपने भी कुछ जवाब दिया इसका? मैंने मेरे ख्याल में तो नहीं दिया था। अच्छा, लेकिन अगर कुछ होता है ना कि इनकी फरमाइश क्या होती है कि जी ये कोई सुना? फरमाइश हमेशा होती है, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। अच्छा, चलें सुना दीजिए ताकि प्रोग्राम का हिस्सा तो बने। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान
तुझे चाहूंगी। वाह वाह, जबरदस्त। आप पाकिस्तान गए? जी अभी तक जाना है, ख्वाहिश है? ख्वाहिश है बेशक। किस शहर में सुना है? वो कहते हैं कि जिन्हें लाहौर नहीं तक के आते वो जमे नहीं। लाहौर जाना है, फैसलाबाद अपने बुजुर्गों की जगहें, सियालकोट जाने का दिल है। तो पंजाब मेनली, पंजाब जो है क्योंकि पंजाबी हैं, पंजाब तो सही वहाँ देखना है। आप इंडिया आप विजिट किया आपने? जी मैंने पिछले साल किया था, तो मैंने ऑल ऑफ पंजाब देखा। हिमाचल के एंड पे होशियारपुर से लेके मैंने जलंधर, चंडीगढ़, अमृतसर, वाघा बॉर्डर तक गई और दिल्ली, आगरा, सही पूरा देखा। सही है। कैसे लगे लोग वहाँ के, और पाकिस्तान के हवाले से क्या उनका फीडबैक और क्या रिएक्शन होता है कि ये पाकिस्तानी लड़की आई? देखिए वैसे जनरली तो बहुत अच्छा, पंजाब तो स्पेशली बहुत एक्सेप्टिंग है इस लिहाज से, और उनकी भी ज़्यादातर जो लोगों से मैं मिलती थी उनकी ख्वाहिश बहुत थी कि कहीं से वीज़ा खुल जाए तो हम चले जाएं। जनरली स्पीकिंग और म्यूज़िक वाइज भी आप हाईवे पे ऑन रूट जैसे हम लोग रुकते हैं यहाँ पर, तो आप वहाँ पर ढाबों पे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कवालियाँ लाउड स्पीकर पे चल रही होती हैं। सही। तो वो कनेक्शन बहुत है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कुछ इंडियन दोस्त जो यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि बरतानिया में रहते हुए वो किस तरह अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। आप इंडिया से कब यहाँ पर आए और तब से अब तक कितना आपके साथ पाकिस्तानियों से आप मिलते होंगे? आपको लगता है कि वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान में जिस तरह लोग रहते हैं, एक दूसरे के साथ इख्तलाफात रखते हैं, यहाँ पर वो माहौल नहीं है? मुझे तो ऐसा नहीं लगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं काफ़ी मेरे फ्रेंड्स है जो पाकिस्तान से है, मेरे साथ काम भी करते हैं, वेरी गुड प्रोफेशंस, डॉक्टर्स आर देयर, तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, कुछ भेदभाव ऐसा कुछ लगा नहीं। जब हम यहाँ पे आते हैं तो एवरीवन वेलकम्स यू, बिकॉज सब कोई तीसरी कंट्री में आए हैं। हम अगर यहाँ से ही पाकिस्तान जाते तो पता नहीं कैसे होता था, लेकिन हम यहाँ पे आए हैं तो पाकिस्तान वाले भी यहाँ पे आए हुए हैं। सो दैट्स व्हाई एवरीवन इज कमिंग टू थर्ड कंट्री, एंड आई थिंक वी आर लिविंग एज अ brothers, you know, here, so there is no difference between the two, so हमको कोई तकलीफ नहीं हुई है। आप जहाँ पर जॉब करते हैं, क्या वहाँ पर भी आपके कुछ पाकिस्तानी दोस्त हैं? उनके साथ किस तरह का रवैया, उनका रवैया आपके साथ कैसा है? अच्छा रवैया, यानी मेरे साथ जो लोग काम करते थे यहाँ है, ऐसा कभी डिफरेंसेस हुआ नहीं। हम साथ में मिलजुल के खाना खाते हैं, जाते हैं, तो ऐसा कुछ कोई डिफरेंसेस नहीं मुझे महसूस हुई। आप कब से यहाँ पर बरतानिया में आबाद हैं? कब आप यहाँ पर आए थे, और आपके यहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानियों के साथ आपके रवाबत कैसे हैं? मेरा नाम अमित शाह है और मैं 2017 जून से यहाँ पर हूँ और अब 6 साल हो गए हैं। आईटी प्रोफेशनल हूँ, तो आईटी प्रोफेशनल के हिसाब से सारे मुल्कों के दोस्त रहते हैं, साथ में टीम बन के काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कौन भारत से है, कौन पाकिस्तान से है, कौन बांग्लादेश से है, कौन श्रीलंका से, सब लोग मिल के काम करते हैं। अभी आपको लगा हो कि पाकिस्तान इंडिया के माबैन जिस तरह के इख्तलाफात रहते हैं हुकूमतों के माबैन, तो क्या वहाँ के लोग भी इसी तरह मिलजुल कर नहीं रह सकते? आपको क्या चाहते हैं कि किस तरह के रवाबत होने चाहिए दोनों मुल्कों के माबैन? मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है रहने में, अगर पॉलिटिशियंस जो पॉलिटिक्स ना करें और एक आदमी ह्यूमन ग्राउंड पे अगर बात करते रहे और ह्यूमन ग्राउंड पे मिलते जुलते रहे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं लगती है। आपका नाम? मेरा नाम दीपाली है, मैं भी 6 साल से यहाँ पर हूँ। तो जब से आप यहाँ पर आई होंगी, आपके नेबर्स में आपके वर्क कोलीग्स होंगे पाकिस्तानी, तो उनके साथ आपका मिलना जुलना कैसा है? बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं लगता है। मेरे कोलीग्स भी हैं जो पाकिस्तानी हैं। हम लोग जहाँ लास्ट रहते थे, हमारे लैंडलॉर्ड्स पाकिस्तान से थे और बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप्स थे, और फ्रेंड्स भी हैं, बच्चों के फ्रेंड्स भी हैं जिनके पेरेंट्स पाकिस्तान से हैं, मुकेश जी, और हमारे दोनों बेटे साथ में फ्रेंड्स साथ में स्कूल गए हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क है। हम लोग बात ही नहीं करते हैं कि कहाँ से आए हैं, क्योंकि सब अपने अपने मुल्क छोड़कर यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर सब मिलजुल के ही रहते हैं हम। अभी आपने सोचा कि वहाँ पे अपने मुल्कों में हम लोग क्यों इस तरह मिलकर प्यार से भाईचारे से नहीं रह सकते? क्या वजह क्या लगती है? पता नहीं क्या वजह क्या है, बट ऐसा कोई मुझे तो कोई वजह नहीं लगती है जिसकी वजह से मतलब हम अलग अलग
सोचे वहाँ पर कि ये पाकिस्तान से हैं या वो हिंदुस्तान से हैं तो सभी इंसान, सभी खुदा कह लें या भगवान कह लें, है तो एक ही। तो उसी आपको लगता है कि आने वाले दिनों में आप लोग जिस तरह यहाँ पर रहते हैं, कभी हालात बदलेंगे, पाकिस्तान और भारत के भी हालात बदलेंगे, वहाँ के लोग भी इसी तरह मिलजुल कर भाईचारे से रहेंगे? बिल्कुल, ये तो यही इसी होप से हमें रहना चाहिए। और ऐसा हो सकता है अगर हर इंसान इंसानियत के हिसाब से सोचे और ये ना सोचे कि कहाँ से आए हैं, तो बिल्कुल हो सकता है जैसा यहाँ पर सब लोग एक मिलजुल के रह रहे हैं, वहाँ पर भी रह सकते हैं। यहाँ पर हम मौजूद हैं पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में। यहाँ पर मुख्तलिफ ग्रुप्स आते हैं खेलने के लिए। इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के खिलाड़ी मौजूद हैं और वो आपस में बैडमिंटन का मुकाबला कर रहे हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया की एक दिलचस्प मुकाबला, एक बड़ा जो सेहतमंद मुकाबला है वो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में जारी रहते हैं, क्रिकेट में जारी रहते हैं। यहाँ पर शारजा में किस तरीके से ये मुकाबला होता है, इनसे पहले थोड़ा तारुफ पूछते हैं और फिर पूछते हैं कि कैसा मुकाबला रहता है। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम सज्जाद अकबर ख़ान है और मैं सोशल सेंटर शारजा में, ये बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ है और इंडिया से हमारे जो भाई हैं, दोस्त हैं, हम मिल के आपस में गेम करते रहते हैं। और आजकल क्रिकेट का ज़माना चल रहा है तो हमने कहा कि बैडमिंटन को भी हम अपनी जो प्रमोट किया जाए। आपका नाम? मेरा नाम अनिल है। मैं पिछले 10 साल से इधर खेल रहा हूँ। बड़ा सोशल सेंटर में खेल रहा हूँ। बड़ा मज़ा आता है अपना भाई लोगों के साथ खेलने में भी और मुलाकात डेली। अच्छा, जिस तरीके से क्रिकेट में टेंशन रहती है, इधर बैडमिंटन में भी रहती है थोड़ा? ऐसे कोई टेंशन रहता है खेलने के टाइम पे, अदरवाइज हमारे साथ कोई ऐसे टेंशन है ही नहीं। अच्छा, देखा गया है जब पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हों, किसी भी स्पोर्ट्स में हों, तो बड़ा हेल्दी कंपटीशन भी रहता है। तो यहाँ पर यूएई में भी यकीनन दोनों बड़ी तादाद में पाकिस्तानी इंडियन मौजूद हैं। तो यहाँ पर भी जब दोनों आपस में खेलते हैं तो दोस्ती और का रिश्ता आपस में और मेल मिलाप का सिलसिला भी शुरू रहता है। ज़रूर हम लोग, मतलब मुझे इनफैक्ट मतलब अपने लोगों से खेलने से ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोगों से खेलने के लिए। मतलब पाकिस्तान हराने में अच्छा लगता है, जीतने में अच्छा लगता है? वो जीत हार तो हर इसमें होते हैं, मैच में होते रहता है, बट खेलने में ज़रूर ताकत लेके हम दोनों खेलते हैं, पाकिस्तान भी इंडिया भी। सो ज़रूर मज़ा आता है और दोस्ती यारी में इधर आके और बड़ा हो गया। ऐसे नहीं इंडिया में जैसे इंडिया पाकिस्तान में बैठ के जो सोचते हैं उससे बहुत अच्छा है जो दुबई में जो पाकिस्तानी भाई लोग और इंडिया के भाई लोग जो आपस में मिलते रहते हैं। तो और आपका भी यही है कि पाकिस्तान में सूरत हाल अलग है और यूएई में जो है सूरत हाल बिल्कुल नहीं? जैसे अनिल भाई ने बोला है कि हम यहाँ पे बड़े एंजॉय करते हैं और यहाँ पे खैर जब मैदान में उतरते हैं तो एक स्पोर्ट्समैन की हैसियत से उतरते हैं, तो पाकिस्तान और इंडिया का वो नहीं सोचते। लेकिन जब ये गेम करते हैं तो वो ये माइंड में ज़रूर होता है कि यार ये इंडिया से हमने हराना है इनको, पाकिस्तान ने हराना है इंडिया को। तो इनका भी लेकिन हराना भी होता है, कभी कभार आपके पार्टनर भी बनते हैं, पार्टनर भी बनते हैं और दो के गेम लगाते हैं, कभी सिंगल भी खेलते हैं। तो जब भी खेलते हैं तो वो आपस में एक कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन रहता है। पाकिस्तान का पार्टनर इंडियन या इंडिया का पार्टनर पाकिस्तानी, तो ये थोड़ा सा लोगों को रहता है कि यार ये क्या हो रहा है इधर? ज़रूर रहता है, बट लोग एंजॉय करते हैं उस चीज़ को। इनफैक्ट मैंने दुबई में जो देखा है, इंडिया पाकिस्तान के लोग बहुत मतलब मिलता जुलता रहता है। इवन ऑफिस में भी, हमारा ऑफिस में बहुत सारे पाकिस्तान लोग हैं और इधर भी जब भी आते हैं, जब पहले अमीर भाई था, अभी मतलब चाचा जो हमारा है, चाचा से हमारा रोज़ मुलाकात होता है। एक दिन चाचा को नहीं मिलता तो हमारा दिन पूरा नहीं होता, ऐसे हमारा फीलिंग है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान की ऐसी ज़बरदस्त दोस्ती है कि आपस में दोस्ती के भी रिश्ते बढ़ रहे हैं, कुर्बतें भी बढ़ रही हैं। तो अनिल भाई, इसकी वजह क्या लगती है? कि ज़रूर वजह ये है जो हमारा जो आपस के मिलना जुलना है, डेली मिलते रहो तो आपस में प्यार बढ़ते रहता है। कल्चर एक है, हमारा लैंग्वेज एक है। मुझे बहुत पाकिस्तानी खाना पसंद है, जैसे आप लोगों को भी इंडियन खाना भी पसंद रहता है। तो उस हिसाब से देखे जाएगा तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग उधर नहीं खेलने जाते, इधर आते हैं हमेशा। जी नाज़रीन, देखें इंडियन जो हैं, जो भारतीय हैं वो पाकिस्तान सेंटर में खेल रहे हैं, जो पाकिस्तानी हैं वो इंडियन सेंटर में खेल रहे हैं। और यहाँ दोस्ती और जो प्यार मोहब्बत का रिश्ता है यहाँ पर मुत्तहिदा अरब अमीरात में दोनों कौमियतों में, दोनों मुल्कों के शहरियों में बरकरार है और ये सिलसिला यहाँ पर जारी और सारी है। मेरे साथ मौजूद हैं पहली पाकिस्तानी नज़ाद कनाडा की सेनेट की मेंबर सलमा ताला जान। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। पहली पाकिस्तानी पख्तून मुस्लिम जो सेनेट के इजलास में बैठती हैं बतौर मेंबर। कनाडा में जो पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी है वो आप किस नज़र से देखती हैं? आपने जो
उन लोगों से मिलती होंगी, और बल्कि सेनेट में, हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडियन नज़ाद जो मेंबर्स हैं वो भी बैठते हैं? जी, हमारी तो बड़ी दोस्ती है, फैमिली की तरह रहते हैं। और जब बात होती है, मिलते हैं तो ओ जी अब हम तो एक ही हैं, पड़ोसी हैं, एक ही जैसे हैं, हमारा कल्चर एक है, हमारा खाना पीना तकरीबन एक है। तो कभी यहाँ पे ये एहसास नहीं हुआ कि हम में कोई इख्तलाफात हैं। और जो मेरे जो भाई हैं, जो MPs हैं, वो तो इतनी प्यार और मोहब्बत से मिलते हैं। जब भी उनको मैं देखती हूँ हमेशा सलमा जी कैसे हैं आप, बड़ी इज़्ज़त करते हैं। तो खुशी है कि यहाँ कनाडा में आके हम ऐसे रह रहे हैं कि जैसी एक ही जगह से हो जाए। तो इट इज़ पॉसिबल कि लोग जो हैं, लोगों में, बट वैसे भी अगर आप देखते हैं तो अगर आप इंडियन से बात करें हु हैव विजिटेड पाकिस्तान, तो वो हमेशा कहते हैं कि हमें तो बहुत मोहब्बत मिली। 2021 की मरदमशुमारी के मुताबिक बरतानिया में बसने वाली नस्ली अक़लियतों में अक्सरियत का ताल्लुक पाकिस्तान और भारत से है। जी हाँ, वो पाकिस्तान और भारत जो 76 बरस कबल उस वक्त मार्ज़ वजूद में आए जब 1947 में बरसगीर से बरतानवी राज का सूरज गुरूब हुआ था। इस वक्त यहाँ पर तकरीबन 19 लाख के करीब भारतीय, जबकि 15 लाख के करीब पाकिस्तानी आबाद हैं, जो बरतानिया की तरक्की के लिए गिरां कदर खिदमात सर अंजाम देते हुए ज़िंदगी के तमाम शोबों में नुमायां कामयाबियां समेट रहे हैं। दिलचस्प सूरत हाल ये है कि अगर बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनक भारतीय नजाद हैं, तो वहीं दूसरी जानिब बरतानिया के दारुल हुकूमत और मगरबी यूरोप के सबसे बड़े शहर लंदन के मेयर सादिक खान और स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ पाकिस्तानी नजाद हैं। मेरे साथ हैं मिर्ज़ा जुल्फ़कार चौधरी साहब, एक बड़ी कंपनी के ओनर हैं। चौधरी साहब बताइएगा, यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी इकट्ठे रहती है, कैसा काम करती है? आपकी कंपनी में कितने पाकिस्तानी हैं, कितने इंडियन हैं? जी, यहाँ पे तो पाकिस्तानी और इंडियन हम जो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस हो, बहुत सलूक के साथ रहते हैं, बड़ा एक दूसरे का उनको एहसास भी रहता है। हमारी जो कंपनी में तकरीबन 40% के करीब जो है ना वो इंडियन है और 60% के करीब जो है वो पाकिस्तानी है। और हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि जो भी तनाज़ पाकिस्तान और इंडिया के बीच में चल रहा होता है वहाँ पे, वी नेवर एक्सपीरियंस दिस ओवर हियर, और हमने कभी उसको अपने ऊपर हावी भी नहीं होने दिया। हम बड़े खुले दिल के साथ एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, एक दूसरे के जो त्यौहार होते हैं उसमें भी शामिल होते हैं, एक दूसरे के त्यौहारों के ऊपर एक दूसरे को मुबारकबादें भी देते हैं। उनको इंडिया के जो लोग हैं, जिसमें हिंदू भी शामिल हैं, जिसमें सिख भी शामिल हैं, वो उनको पता होता है कि हमारी ईद का क्या मतलब है। इस तरह हमें भी पता होता है उनका दिवाली का क्या है, उनकी जो बैसाखी है वो क्या चीज़ है। तो हम उनके त्योहारों को पूरी रिस्पेक्ट देते हैं, वो हमारे त्योहारों को पूरी रिस्पेक्ट, तो सेलिब्रेट करते हैं एक दूसरे के सेलिब्रेट करते हैं। मुझे दिवाली पे शायद उतने ईद पे मिठाई नहीं आती जितनी मुझे दिवाली पे आती है। सही है। अच्छा चौधरी साहब, जो बिज़नेस भी एक दूसरे को देते हैं जो कम्युनिटी के लोग? जी बिल्कुल, यहाँ पे ये चीज़ होती ही नहीं है कनाडा में कि जी हमने मुझे पाकिस्तानी को बिज़नेस देना है या मुसलमान को देना है या कराची वाले को देना है या लाहौर वाले को देना है। हमारी ये कोशिश होती है कि हम बेस्ट बिज़नेस पर्सन जो है ना उसको अपना बिज़नेस दें। जैसे हमारा गैस स्टेशन का बिज़नेस है, यू नो चौधरी साहब, तो मेरे जो क्लाइंट हैं वो मेरे ख्याल में 70% इंडियन है। सही। और हमने भी कभी एज ए पाकिस्तानी ये नहीं सोचा कि चूँकि इंडियन लिहाजा इनको लेस सर्विसेज दो, नो, हम उनको अपने लोगों से ज़्यादा सर्विसेज देते हैं ताकि उनको ये फील ना हो कि ये आगे से दूसरी नेशनलिटी का बंदा खड़ा हुआ है। बरतानिया के बाज़ एशियाई अक्सरियती इलाके ऐसे हैं जहां पर अगर एक घर में पाकिस्तानी आबाद है तो साथ वाले घर में भारतीय मुकीम। ये लोग ईद और दिवाली की खुशियां मिलजुल कर मनाते हैं। जानेंगे आज बर्मिंघम के आवाम से कि किस तरह यहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानी और भारतीय मिलजुल कर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आपका नाम? बुशरा खान। पाकिस्तान से हैं आप, भारत के आपके दोस्त होंगे, बाप होंगे, उनके साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं? So I've been in England for the past 6 years और उससे पहले मैं हांगकांग में थी। That's where I grew up. तो मेरी फ्रेंड्स लिस्ट में अगर मैं देखूं तो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स all from India, मेरी जो क्लोज फ्रेंड्स all from India, मेरी अम्मी की बेस्ट फ्रेंड्स from India।
तो हमारे तो हमेशा से बहुत अच्छे ताल्लुक रहे हैं एंड आई थिंक ऑन स्टूडेंट लेवल पे कह लें, अपने प्रोफेशनल लेवल पे कह लें, वी वर्क टुगेदर, वी ऑलवेज हैड सच गुड रिलेशनशिप्स के इवन के इंडिया पाकिस्तान के मैच में कभी हमारे एक दूसरे के लिए ऐसी कोई बात नहीं हमारे से निकली। आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान और भारत के जो आपस के ताल्लुकात हैं, इनमें कैसे बेहतरी लाई जा सकती है? अगेन लाइक आई सेड, आई थिंक डायलॉग्स ऑन अ पॉलिटिकल लेवल, ऑन अ बिगर लेवल, हम लोग आपस में इतने अच्छे तरीके से रहते हैं तो जनरली हम डेफिनेटली बिगर स्केल पे भी अच्छे तरीके से रह सकते हैं। मेरा नाम हसन अफजल राना है, तो मैं पिछले 6 साल से हम लोग हांगकांग से मूव हुए यहाँ पर, तो यहीं पर रह रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं। यहाँ पर कम्युनिटीज़ का आपस में बहुत ज़्यादा प्यार है, जैसे बुशरा आपको बता चुकी हैं कि वहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही था और यहाँ पर भी ऐसा ही है। लेकिन जो आप बात कर रही हैं ना, वहाँ पर उसका हल क्या है? हल के लिए मैं अगर बात करूँ तो सोल्यूशन एक ही चीज़ है, आपको ट्रेड करना होगा, आपको लोगों का इंटरेक्शन, यहाँ से लोग जो पाकिस्तान से उनको वीज़े दिया जाए वो वहाँ पर जाए और वहाँ के लोग यहाँ पर आएँ। लेकिन जब तक आप मिलेंगे नहीं तो आपको आइडिया नहीं होगा। बदकिस्मती से लीडर्स जो नहीं है, वो लीडर जो है ना डिवाइड करने वाले आ गए हैं। तो लीडर ऐसा ना चाहिए जो लोगों को गले लगाए, जो लोगों को अपना बनाए। वो कहे कोई ऐसी बात नहीं, बहुत सारे मामलात होते हैं, उन मामलात को आपने इग्नोर करके मिल के बैठना चल रहा होता है और यही सोल्यूशन है, इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं। शारजा के ऐसे सेंटर में जहाँ पर पाकिस्तानी तकरीबात और पाकिस्तानी कल्चरल फेस्टिविटीज़ जो हैं वो यहाँ पर मुनक़िद की जाती हैं और इसके सदर हैं जनाब चौधरी खालिद हुसैन साहब। वेलकम सर, आपको प्रोग्राम आपस की बात में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा चौधरी साहब, पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा और यहाँ पर मुख्तलिफ़ तकरीबात होती हैं, मुख्तलिफ़ इवेंट्स होते हैं, तो ये सिर्फ पाकिस्तानी ही यहाँ पर इवेंट्स कर सकते हैं या ये इस सेंटर के दरवाजे हर एक के लिए खुले हुए हैं? जी, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ये इस सेंटर के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कोई इस तरह का नहीं रखा हुआ कि कोई जो लोग भी यहाँ पे आना चाहें, सेंटर को इस्तेमाल करना चाहें, वो कर सकते हैं। अच्छा, यानी कोई सी नेशनलिटी की कोई क़ैद नहीं है कि जो भी यहाँ पर रहता है मुत्तहिदा अरब अमारात में वो आ सकता है, यहाँ की फैसिलिटीज़ जो हैं शारजा सोशल सेंटर की वो इस्तेमाल कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, हर जो भी नेशनलिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं यूएई के अंदर, वो यहाँ पे इस सेंटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो मुत्तहिदा अरब अमारात में लोग रहते हैं, इंडियन पाकिस्तानी बर्थ ऑलमोस्ट बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, तकरीबन मुत्तहिदा अरब अमारात की आधी आबादी इंडियन पाकिस्तानी शहरियों पर मुश्तमिल है। तो यहाँ पर जो ये शारजा के सोशल सेंटर, पाकिस्तान सोशल सेंटर में ये आते हैं, तो आपने पाकिस्तानियों को यहाँ ज़्यादा खेलते हुए देखा है यहाँ की जिम और मुख्तलिफ खेलों की सरगर्मियों में, या भारतीयों को ज़्यादा देखा या दीगर नेशनलिटी को ज़्यादा देखा यहाँ पर खेलते हुए? मेरा ख्याल है क्योंकि अपना तादाद में भी वो लोग डबल हैं हमसे, इस भारत जितने भी हैं, भारतीय जितने भी लोग हैं, तो वो तादाद में भी डबल हैं, तो वो लोग ज़्यादा होते हैं। अब जैसे जो इंडियन एसोसिएशंस हैं, यहाँ पे हमारे पाकिस्तानियों के भी फंक्शंस होते हैं इंडियन एसोसिएशंस के अंदर, तो वहाँ पे भी स्पोर्ट्स में मैंने एक दो दफ़ा वहाँ पे विज़िट किया उनके पास, तो वो पाकिस्तानियों का और इंडियन का जो है वो आपस में मुकाबला हो रहा था, कंपटीशन हो रहा था, तो हम लोग मिलजुल के ये सारी चीज़ें करते हैं। मगर इंडियन क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा हैं और वो ज़्यादा एक्टिव भी हैं स्पोर्ट्स के अंदर बनस्बत पाकिस्तानियों के। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखें नाजरीन, यहाँ पर इंडियन पाकिस्तानी ना सिर्फ आते हैं, खेलते हैं, मिलजुल कर खेलते हैं और यही मुत्तहिदा अरब अमारात की खूबसूरती है। जो आप पाकिस्तानी आर्टिस्टों को प्रमोट करते हैं यहाँ पर, तो इंडियन कम्युनिटी जो है वो किस हद तक उनको अपना समझती है? कितनी परसेंटेज ऐसे शोज़ में आती है जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट जिनको लीड कर रहे होते हैं? इंडियन सपोर्ट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो आई थिंक हमारी अपनी कम्युनिटी से कम नहीं तो ज़्यादा हो सकता है उधर से, यानी कि वो ज़्यादा देखने आते हैं हमारे शोज़ जो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह आतिफ असलम की एग्जांपल ले लें, राहत फ़तेह अली ख़ान, वो उधर बॉलीवुड में बहुत उन्होंने और वो इंडिया में बहुत फेमस है, उनका क्राउड बहुत है यहाँ पे, इंडियन कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, उनका क्राउड बहुत है। जिस तरह हमने कैफ़ी खलील करवाया था, तो बहुत टिकट्स इंडियन कम्युनिटी के बिकते हैं। सो वो हम लोग को इंडियन कम्युनिटी की हेल्प लिए बगैर इधर शो करना मुश्किल होता है। और ऐसे ही जैसे पाकिस्तान के जो ड्रामे हैं वो भी इंडियन कम्युनिटी जो है वो बहुत ही शौक से देखती। बिल्कुल, ये तो एक फेमस बात है कि हमारे पाकिस्तानी ड्रामे बहुत मशहूर हैं और इंडियन बॉलीवुड जिस तरह फिल्म्स इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फेमस है, सो वो तो डेफिनेट बात है। इंडियन कम्युनिटी यहाँ थिएटर में आप जाते होंगे, सिनेमाज में मूवी देखने के लिए, वहाँ क्या सिचुएशन होती है अगर पाकिस्तानी मूवी आ जाए? वहाँ पे टू बी ऑनेस्ट
इंडियंस का आई गेस इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होता, बिकॉज उधर इस तरह से मार्केट नहीं हुआ होता है। वो फिल्म जिस तरह रिलीज़ हो रही है तो वो इंडियंस में इतनी मार्केट नहीं होती, सो ऑब्वियसली वो रिस्पॉन्स कम होता है उधर। जिस तरह हम लोग पाकिस्तानी लोग तो देखने वो भी कम जाते हैं, बट लेकिन पाकिस्तानी जो है वो इंडियन मूवीज़ देखने के लिए बड़ी तादाद में जाते हैं। बड़ी तादाद में, बिल्कुल कह सकते हैं। पाकिस्तान और भारत ने आज़ादी ली थी बरतानिया से, लेकिन आज बरतानिया के अंदर हम देखते हैं कि पाकिस्तानी और भारतीय मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन अपने मुल्कों में हमसाया होने के बावजूद उन दोनों ममालिक के लोग एक दूसरे को अपना दुश्मन तस्वर करते हैं। आपके टर्म्स अपने यहाँ पर नेबर्स होंगे, दोस्त अहबाब होंगे, उनके साथ कैसे हैं जो भारतीय हैं? जिस गली में मैं रहती हूँ मेरे नेक्स्ट डोर हिंदू इंडियन है, और हमारे उनके बच्चे मेरे बच्चों के दोस्त हैं। हम लोगों में कभी ये क्वेश्चन रेज ही नहीं होता कि आपकी नेशनलिटी कौन से मुल्क से आप बिलोंग करते हैं। लेकिन इसमें जो है ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया के भी यही हालात हैं कि हमारे जो लीडर्स हैं वो उन्होंने अपनी दुकानदारी के चक्कर में आवाम को मिल बैठने का मौका नहीं देते। मेरे साथ हिना सिद्दीकी हैं। हिना, आपका ताल्लुक कहाँ से है? दिल्ली से है, इंडिया से, और कनाडा में 21-22 साल हो चुके हैं तकरीबन। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि आप पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर काफ़ी एक्टिव हैं, तो जो आपका काम है वो सारा ही पाकिस्तानियों के साथ है? जी, आई थिंक 100% मेरा जो कंट्रीब्यूशन है मेरे काम का वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ है, और मैं ये कहते हुए ज़रा भी हेजिटेशन नहीं फील करूँगी कि आई थिंक आई एम बिकमिंग द फेस ऑफ पाकिस्तानी मीडिया एज वेल। अच्छा, ये बताइए कि जब पाकिस्तानी कम्युनिटी और इंडियन कम्युनिटी आपस में बैठते हैं तो कभी इस बारे में गुफ्तगू भी होती है जो पाकिस्तान और इंडिया के वहाँ के हालात जो हैं वो कई बार टेंशन का शिकार हो जाते हैं? देखिए, जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है तो पॉलिटिक्स का जो हाल है वो हमारे इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी बहुत नाजुक है। तो जब वहाँ की बात होती है तो बहुत अलग अलग तरह के मसले मसाइल सुनने में आते हैं, लेकिन जहाँ तक आपसी ताल्लुकात की बात है तो मुझे नहीं लगता कि जो लोग हैं उनको ज़रा भी इशू है एक दूसरी कंट्री से, क्योंकि हाँ, किसी ना किसी तरह से दोनों मुल्कों के टाइज ना मैच करते हैं और कनेक्टेड हैं। तो मेरे ख्याल से दिलों में मोहब्बतें तो हैं, लेकिन चाहे बॉर्डर्स पे कितनी ही खलिश या कोई ऐसी चीज़ फीलिंग्स हो, हार्ड फीलिंग्स हो, लेकिन लोगों के दिलों में ना मोहब्बतें ही मोहब्बतें हैं। सही। और खाना भी तकरीबन एक जैसा है? खाना तो दिल्ली के खाने, लाहौर के खाने, कराची के, बॉम्बे के, इट्स ऑलमोस्ट सेम। हर जगह की अपनी डेलिकेसी होती है। तो लाहौर में कहीं पाए हैं तो दिल्ली में निहारी है। तो आई थिंक खाने में तो आपको पता है ये दोनों मुल्क जो है ना एक से बढ़कर एक इनकी डेलिकेसी है। तो आई थिंक बट आई स्टिल लव, मुझे लाहौरी फूड बहुत अच्छा लगता है। पाकिस्तान इंडिया में हम देखते हैं कि वहाँ पे तो लोग अभी भी एक दूसरे को दुश्मन तस्वर करते हैं, तो यहाँ पे आपके उनके साथ ताल्लुकात कैसे? मैं पहला क्वेश्चन तो आपका ये है कि मैं 8 साल से 9 साल होने वाले हैं यहाँ पर आई हुई हूँ, लेकिन मैंने तो बहुत मोहब्बत और इत्तेफाक देखा है इंडियन कम्युनिटी के अंदर, सिखों के अंदर, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी ऐसी कंपनी के साथ है जहाँ मैं काम करती हूँ। सारे सिख कम्युनिटी है, इंडियन है, मुस्लिम, सारे हम मिक्स हैं, तो सब में बहुत इत्तेफाक है और मिलजुल के काम कर रहे हैं। और इतनी बड़ी वो फर्म है कि इस इत्तेफाक की वजह से चल रही है। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ये चीज़ें क्यों है आज तक समझ नहीं आई। मैं तो यही समझती हूँ कि शायद कौमों की तरबियत का ये रिज़ल्ट्स हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो कौम की तरबियत हुई है उसके अंदर तभी ख़ानदानों में भी ये चीज़ें चलती आ रही हैं कि थोड़े बहुत इख्तिलाफात, लड़ाइयाँ, चीज़ें शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब हम इधर आते हैं तो मैं जब फर्स्ट टाइम आई तो मैंने पहला फ़र्क ही ये देखा कि हम मतलब एक माहौल पूरा ही टोटली चेंज था। और इससे फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ का माहौल आपके ऊपर असर करता है, और आप ऑटोमेटिकली आप जब अच्छी चीज़ों में आते हैं आप कर ही नहीं सकते कोई भी नेगेटिविटी उस जगह पे आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, ये बताइए कि आप की एक कंपनी है, उसमें कभी आपने ये सोचा है कि ये पाकिस्तानी हैं या ये इंडियन हैं, और या आपस में मिल बैठते हैं तो एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, एक दूसरे के बारे में विज़न क्या है? जैसे पाकिस्तान में, इंडिया में कुछ वहाँ पर हालात ऐसे रहते हैं कि कुछ गड़बड़ होती है, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन? मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान इंडिया के हालात हैं वो पाकिस्तान इंडिया तक ही हैं, दे डोंट एग्जिस्ट हियर। हम जैसे मुल्क में हैं, इट्स
लाइक ए ह्यूज डाइवर्स सोसाइटी, तो यहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं जो आती हैं यहाँ पे थोड़ी बहुत। दोज आर कैरिड फ्रॉम न्यू इमिग्रेंट्स दैट आर कमिंग फ्रॉम दोज कंट्रीज, क्योंकि वो फ्रेश उस इन्वायरमेंट से निकल रहे हैं। बट honestly they do not exist यहाँ पे। कंपनी में हायरिंग होती है, everybody is treated equally, there is no discrimination। और यह है कि ये इधर हम we're more united than we are, क्योंकि जो है वहाँ पे आई थिंक एक डिफेंस मैकेनिज्म चल रहा है। पाकिस्तान वाले ऑटोमेटिकली दे ग्रो अप इन द एनवायरनमेंट कि जी इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया वाले और पाकिस्तान, क्योंकि वो 1947 का वॉर, दैट्स ऑल इन द पास्ट। हियर इट डज नॉट एग्जिस्ट। सब साथ रहते हैं, खाना पीना उठना बैठना, देयर इज़ नो रीज़न टू बी सेपरेट हियर। यहाँ पे सब एवरीबडी इज़ यूनाइटेड। आई फील कि यहाँ पे है लेकिन वहाँ पे ये चीज़ नहीं है, देयर इज़ नो यूनिटी। सही। अच्छा, आपकी कंपनी में कितने % पाकिस्तानी हैं, कितने % इंडियन? मेरी ज़्यादातर जो है वो अपने इंडियन बहन भाई हैं। पाकिस्तानी आई वुड से 1 या 2 ऐसे होते हैं, आते हैं कुछ कर भी लेते हैं काम। इन माई 8 years 1-2 ऐसे लोग आए जो उन्होंने आके वाकई में मेहनत करी, जॉब करके। एक साहब डॉक्टर थे, वहाँ से आए, उन्होंने 2 साल जनरल लेबर का काम किया है, लिफ्टिंग बॉक्सेस कर आके उन्होंने अपने एग्ज़ाम पास करे सस्कैचुआन से। वो करके वो मेरे पास 4 या 5.5 साल बाद आए मिठाई के डब्बे लेके कि मैं अब डॉक्टर यहाँ बन गया हूँ। राइट, तो उनकी जो फेस पे उनकी जो खुशी थी ना, इट वॉज अमेजिंग कि भाई आई सेल्फ इन्वेस्टेड। तो मेरी अनफॉर्चुनेटली, और ना हमें अप्रोच करते हैं, आई बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन आपकी कंपनी 100% ओन बाय पाकिस्तानी? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स जो है पाकिस्तानी ओन कंपनी है। एंड मैं इंकरेज भी करती हूँ, जो आते भी हैं पूछते हैं किस टाइप ऑफ जॉब्स हैं, मैं उनको यही कहती हूँ कि देखें जो है भाई हो बहन हो जो भी हैं, मैं कहती हूँ यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। आप ये छोड़ दीजिए कि जी कोई क्या सोचेगा, यहाँ पे कोई किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता। सही। मैं कनाडा के उस शहर में मौजूद हूँ जहाँ पर एक तरफ पाकिस्तानी फैमिली का घर है, जबकि सड़क के उस पार इंडियन फैमिली रहती है, और दोनों इस सड़क का फासला ईद और दिवाली पर तहाइफ की सूरत में तय करते हैं। बदर मुनीर चौधरी और टीम आपस की बात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।